नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरसीए न्यूज। आज हम बात करेंगे अभी की बड़ी खबर के बारे में। अभी की बड़ी खबर क्या है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है दैनिक रोजगार समाचार 29 जनवरी। आज के विभिन्न समाचार पत्रों में आपसे संबंधित कई खबरें छपी हुई हैं जो कि आपके लिए अति महत्वपूर्ण हैं। जैसे शिक्षकों की बनेगी ज्येष्ठा सूची, यूपी ट्रिपल एससी परीक्षा परिणाम एवं ज्वाइनिंग, हाई स्कूल की परीक्षा वर्ष में होगी 2 बार, सिविल सेवा परीक्षा अतिरिक्त अवसर, सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है, आरआरबी एनटीपीसी, एसएससी न्यूज, यूपीपीएससी न्यूज सहित अन्य महत्वपूर्ण खबरें। पूरी जानकारी चाहिए तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एक बार भी स्किप मत करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, जिससे आपके दोस्तों को जानकारी प्राप्त हो सके। साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी प्रकार की जानकारी प्रतिदिन मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएं। तो आइए पहली खबर के बारे में जान लेते हैं। पहली खबर है कि केंद्र सरकार को नई नीति को मंजूरी देने का आदेश। यहाँ पर लिखा हुआ है कि दुर्लभ बीमारी मामला, केंद्र ने कहा कि इलाज के लिए चंदा जुटाने के लिए शुरू किया जा रहा है पोर्ट। यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है, लेकिन मेरा एक सवाल आप लोगों से है, आखिरकार सरकार को चंदा जुटाने के लिए पोर्ट क्यों बनाना पड़ रहा है? इसका क्या कारण है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगली खबर है गाजीपुर की। गाजीपुर सीमा से किसानों को हटने का नोटिस, पूरा इलाका छावनी में तब्दील। लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, किसान हटने वाले नहीं हैं। रात में किसानों की संख्या लगभग 3000 थी, लेकिन जब राकेश टिकैत, जो कि भकायू के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, और रो दिए, तो रात में ही किसानों का जत्था गाजीपुर पहुंचने लगा। 300 ट्राली भर किसान गाजीपुर रात 2-3 बजे पहुंच गए। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अनशन पर बैठे भकायू नेता राकेश टिकैत रोते हुए कहे, हटेंगे ना गिरफ्तारी देंगे, यहीं लगा लूंगा फांसी। यह किसानों के हक की बात है। अडानी अंबानी को जो लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है वह पूर्णतः गलत है। मैं कहता हूं कि किसान जब नहीं चाह रहे हैं कृषि कानून को, तो जबरदस्ती कृषि कानून को क्यों थोपा जा रहा है? बेरोजगार रोजगार मांग रहे हैं, उस पर बात नहीं हो रही है, लेकिन किसानों के मामले में सरकार ज़्यादा हस्तक्षेप कर रही है। किसान की जो मांग है एमएसपी पर कानूनी जमा पहराना, साथ ही साथ कृषि कानून को वापस करना, तो क्या सरकार यह नहीं कर सकती? सरकार रोजगार भी नहीं दे सकती, वैकेंसियां भी नहीं निकाल सकती और कृषि कानून वापस भी नहीं कर सकती, तो सरकार क्या कर सकती है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगली खबर है 10वीं और 12वीं परीक्षा कार्यक्रम को लेकर ऐलान 2 फरवरी 2021 को। 45 सालों का रिकॉर्ड ऑनलाइन होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बृहस्पतिवार को कहा कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अर्थात सीबीएसई 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं के कार्यक्रम का ऐलान 2 फरवरी को करेगी। उन्होंने सीबीएसई स्कूलों में नई शिक्षा नीति को लागू करने व प्रिंसिपलों के साथ आयोजित वेबिनार में यह जानकारी दी है। अगली खबर है दिल्ली से। दिल्ली के 2 तकनीकी विश्वविद्यालय मिलकर करवाएंगे मेडिकल की पढ़ाई। अब तक की सबसे बड़ी खबर है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि बीटेक और एमबीबीएस अलग रिसर्च एक साथ, बहुविकल्पीय डिग्री पर फोकस। और यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है कि 2 अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज का दर्जा मिलेगा। इसमें दिया गया है कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की गाइडलाइन के तहत 2 विश्वविद्यालयों ने कैंपस के 10 किलोमीटर के क्षेत्र में 2-2 जिला अस्पतालों को भी चिन्हित किया है। इसके तहत नेताजी सुभाष चंद्र तकनीकी विश्वविद्यालय ने द्वारका सेक्टर 9 में निर्माणाधीन इंदिरा गांधी अस्पताल और डीटीयू ने रोहिणी स्थित भगवान महावीर अस्पताल को अपने ड्राफ्ट प्लान में शामिल किया है। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है। अगली खबर है यूपी की। यहाँ पर लिखा हुआ है कि वाहन नंबर के आधार पर लगेगी हाई सिक्योरिटी प्लेट। तारीखें तय, इकाई अंक 0 या 1, तो 15 जुलाई तक लगवानी होगी नई नंबर प्लेट। अगली खबर है प्री बोर्ड परीक्षा को लेकर। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, इसके संबंध में आपको जानकारी होना जरूरी है। यह नई दिल्ली की खबर है। प्री बोर्ड परीक्षाओं प्रैक्टिकल के लिए बजट
सरकारी स्कूल में प्रति बच्चे के हिसाब से 125 रुपये आवंटित किए गए हैं। अगली खबर है सिविल सेवा परीक्षा को लेकर। सिविल सेवा परीक्षा में अतिरिक्त अवसर की मांग कैंडिडेट कर रहे हैं, प्रतियोगी छात्र कर रहे हैं जो सिविल सेवा की तैयारी करते हैं, लेकिन सरकार अतिरिक्त अवसर देने की बात नहीं कर रही है। सरकार ने जो हलफनामा दिया है उसके आधार पर यही प्रतीत होता है कि सरकार अतिरिक्त अवसर नहीं दे सकती। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कड़ा रुख अख्तियार किया है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिविल सेवा परीक्षा में अतिरिक्त प्रयास मामले में केंद्र सरकार के रुख से सुप्रीम कोर्ट आपत्ति। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने सिविल सेवा परीक्षा में अतिरिक्त प्रयास देने में असहमति जताने संबंधित केंद्र के हलफनामे पर आपत्ति जताई है। कोर्ट ने पाया है कि हलफनामा और सचिव स्तर के अधिकारी द्वारा दायर किया गया है, तो यह पूर्णतः गलत है। कोरोना की महामारी थी, तैयारी बेहतर नहीं हो पाई थी, इसलिए अतिरिक्त अवसर दिया जाना चाहिए। अगर सरकार के द्वारा अतिरिक्त अवसर नहीं दिया जा रहा है, यह पूर्णतः गलत है। सरकार कृषि कानून के लिए फोर्स तैनात कर सकती है, उसके लिए अथक प्रयास कर सकती है, तो क्या सिविल सेवा परीक्षा में अतिरिक्त अवसर नहीं दे सकती है? आखिरकार सरकार रोजगार देना क्यों नहीं चाहती है? सरकार का रोजगार मनरेगा है, इत्यादि है, बिजनेस करो, लोन लो, इस प्रकार के रोजगार हैं। लेकिन अभी सिविल सेवा परीक्षा की आ जाए, सरकारी नौकरी की बात आ जाए, उत्तर प्रदेश में लाखों पद खाली हैं, 5 लाख पद खाली हैं, कई भर्तियां पेंडिंग हैं, लेकिन अभी तक कोई प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही है। आखिरकार सरकार क्या चाहती है? केंद्र सरकार की बात करें तो जो केंद्र की सरकार है बीजेपी, वही वर्तमान में उत्तर प्रदेश में भी है, तो उत्तर प्रदेश केंद्र की स्थिति सेम है। अगली खबर है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। पीसीए 2019 के इंटरव्यू में छाया रहा किसान आंदोलन, पूछे गए कई सवाल, साक्षात्कार में शामिल हुए 119 अभ्यर्थी। आप लोग कहते हैं कि किसान आंदोलन के संबंध में आप जानकारी क्यों देते हैं? यह न्यूज़ चैनल है, इस चैनल के माध्यम से आपको सभी प्रकार की जानकारी समय समय पर मिलती रहती है और मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। और जो किसान आंदोलन के संबंध में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, उसका लाभ पीसीए 2019 के इंटरव्यू में मिल रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं, जो करंट जानकारी होती है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जा सकती है। खासकर इंटरव्यू में जो सिविल सेवा की परीक्षा होती है उसमें इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आप दिल्ली के पुलिस कमिश्नर होते तो क्या करते? आपको मालूम होगा 26 जनवरी 2021 का दिन आपके लिए बहुत ही अहम था। उस दिन क्या हुआ आपको मालूम है, आप उससे भली भांति परिचित हैं। अब उसमें किसकी गलती किसकी नहीं गलती, वह पुलिस कार्रवाई कर रही, उसी के संबंध में यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप दिल्ली पुलिस कमिश्नर होते तो क्या करते? इस पर कैंडिडेट को जवाब देना था। अब क्या जवाब दिया गया कैंडिडेट के द्वारा, या तो कैंडिडेट ही जानता है, लेकिन इस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे थे। अगली खबर है आईडी कार्ड को लेकर। आईडी कार्ड दिखाकर ही मिलेगा राज्य विश्वविद्यालय में प्रवेश। अब तक की सबसे बड़ी खबर है, यह प्रोफेसर राजेंद्र सिंह राज्य विश्वविद्यालय से संबद्ध मंडल कि सभी महाविद्यालयों में छात्र छात्राओं की समस्या अब कॉलेज प्राचार्य के माध्यम से ही सुनी जाएगी। अगर विश्वविद्यालय में किसी कॉलेज के प्राचार्य से बिना संस्तुति लिए कोई प्रार्थना पत्र सीधे आता है तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है। अगली खबर एसएससी की है। एसएससी ने एसआई एएसआई पदों के लिए मांगा विकल्प। यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। बताया गया है कि कर्मचारी चयन आयोग ने दिल्ली पुलिस सीएपीएफ में सब इंस्पेक्टर और सीआईएसएफ में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2018 का डिटेल्स ऑप्शन फॉर्म जारी किया है। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करके विकल्प भर सकते हैं। अगली खबर कांस्टेबल जीडी में केरल का रिजल्ट भी जारी किया गया। कुल 55,915 चयनित हुए हैं। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है। अगर आपको रिजल्ट देखना है तो आप एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट देख सकते हैं। अगली खबर हाई स्कूल और इंटर परीक्षा का बदलेगा पैटर्न। सबसे बड़ी खबर है, अब तक की सबसे धमाकेदार खबर है। 3 घंटे का पेपर 2 भागों में होगा। 30 अंक वस्तुनिष्ठ, बाकी 70 अंक वर्णनात्मक प्रश्नों के लिए। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर, यह माध्यमिक शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन की योजना तैयार कर ली है। इसके तहत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पुनर्गठन कर इसे स्वतः शासी संस्था के रूप में स्थापित किया जाएगा। तो आप लोग तैयारी जमकर करिए, क्योंकि अब जो परीक्षाएं होंगी
वह बहुत ही आपके लिए अहम होंगी और बहुत ही कठिन होंगी। इसलिए आप इसी समय से तैयारी करेंगे तभी आपके लिए बेहतर है, नहीं तो आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगली खबर एनटीपीसी भर्ती परीक्षा को लेकर है। आपको मालूम होगा कि आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा का आयोजन चल रहा है। तीसरे चरण की परीक्षा होना है। एनटीपीसी के तीसरे चरण की परीक्षा के प्रवेश पत्र होने लगे हैं डाउनलोड। आप लोग आरआरबी की अधिकारी वेबसाइट पर जाकर प्रवेश पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। 28 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में शिरकत करेंगे, जो तीसरे चरण की परीक्षा है। अगली खबर अंत्योदय कार्ड धारकों को लेकर है। एक साथ 3 माह का मिलेगा चीनी, तो आपके लिए गुड न्यूज है। अगली खबर एनएचआरसी का यूपी सरकार को नोटिस। यहां पर लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने आगरा में कत्ल के आरोप में फंसाए गए दंपत्ति के बच्चों के लापता होने के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। प्रदेश के मुख्य सचिव व पुलिस महानिदेशक को भेजे गए नोटिस पर 4 सप्ताह में विस्तृत जवाब मांग गया है। अगली खबर बीबीएयू को लेकर है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि बीबीएयू व भाषा विश्वविद्यालय में हॉस्टल अलॉटमेंट शुरू। 22 जनवरी के अंक में प्रमुखता से प्रकाशित की थी छात्रों की समस्या। तो यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। तो जो खबरें छापी जाती हैं समाचार पत्रों में, उसका असर होता है। जो यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दी जाती है, उसका भी असर होता है। ऐसा नहीं है कि वो मुख्यमंत्री हैं, वे सचिव हैं, वे डीएम हैं तो यूट्यूब चैनल को नहीं देखते हैं। सब कुछ देखते हैं, फेसबुक पेज को देखते हैं, यूट्यूब चैनल को देखते हैं। जो सरकार होती है, सरकार बीजेपी है, आप मान लीजिए कि सरकार बीजेपी है, तो बीजेपी के आईटी सेल वाले होते हैं, उनको जानकारी होती है कि यूट्यूब चैनल के माध्यम से क्या हरकत की जा रही है। तो हर एक जानकारी उनके पास पहुंचती है। तो मैं आपसे को बताना चाहता हूं, किसी भर्ती के संबंध में या किसी विषय पर मेरे द्वारा बोला जाता है तो वह जानकारी वहां तक पहुंचती है। आपको लगता नहीं पहुंचती, पहुंचती है और उसका असर भी होता है। अगली खबर है 2023 से साल में 2 बार होगी हाई स्कूल की परीक्षा। यहाँ पर लिखा हुआ कि माध्यमिक शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन की योजना तैयार कर ली है। इसके तहत हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2023 से साल में 2 बार ली जाएगी। पहली बार परीक्षा निर्धारित समय पर होगी, दूसरी बार परीक्षा विद्यार्थियों की परीक्षा फल सुधार के लिए होगी। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि खत्म होगी आंतरिक मूल्यांकन की व्यवस्था। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मूल्यांकन का पैटर्न भी बदलेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि रटने की प्रवृत्ति कम की जाएगी, स्कूल की मैपिंग होगी। और यहाँ पर कृषि विज्ञान विषय को लेकर है कि प्रदेश में कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को देखते हुए कृषि विषय को प्राथमिकता दी जाएगी। तो अब तक सभी के लिए बड़ी खबर है कि एग्रीकल्चर पे आप लोग फोकस करिए। अगली खबर है कि निरीक्षण के दौरान विद्यालय से गाय मिले शिक्षक, रोका वेतन। अगली खबर है कि एलआईसी में 15% तक हिस्सा बेचने की तैयारी। सरकार के द्वारा केवल सब कुछ बेचा जा रहा है, कुछ बनाया नहीं जा रहा है। मैं इसका विरोध करता हूं कि आखिरकार सरकार रेलवे का प्राइवेटाइजेशन इत्यादि, एयरलाइन का आप लोगों ने देखा, रेलवे का आप लोगों ने देखा, एलआईसी की स्थिति आप लोग देख रहे हैं, यूपीपीसीएल की स्थिति आप लोग दे रहे हैं। आखिरकार प्राइवेट क्यों किया जा रहा है? एलआईसी की 15% तक की हिस्सेदारी बेचने की तैयारी सरकार क्यों कर रही है? इसका क्या कारण है? सरकार इसका जवाब देना चाहिए ना। ऐसा क्यों कर रही है? बनाने का प्रयास करने चाहिए। विकास तभी होता है जब कुछ बनता है, बिकता है तो विकास थोड़ा ना होगा। अगर आपके पास 10 बीघे जमीन है, अब उसको बेचते रहिए, अब उसमें ऐड कुछ ना करिए तो वह घटेगा, बढ़ेगा कहाँ? उसको विकास नहीं कहते। अगर आपके पास 10 बीघा खेत है, 15 करिए, 20 करिए, 25 करिए, तो वह विकास कहा जाता है। फिलहाल सरकार की मंशा अलग है, मैं उसके बारे में कुछ टीका टिप्पणी नहीं कर सकता। अगली खबर है कि भारत में 5G अब चंद माह दूर। तो आपके लिए खुशखबरी है कि टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि देश में 5G के लिए परीक्षण ढांचा तैयार है, जल्द ही मिलेगी ट्रायल की इजाजत। अगली खबर है कि शिक्षकों की बनेगी ज्येष्ठता सूची। शिक्षकों की ज्येष्ठता सूची बनेगी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एडेड माध्यमिक कॉलेज उप शिक्षा निदेशक से करें अपील। यहाँ पर बताया गया कि प्रदेश की 4000 से अधिक अशासकीय सहायता पर माध्यमिक कॉलेजों में शिक्षकों की ज्येष्ठता सूची तैयार की जाएगी। यह कार्य संबंधित संस्था की प्रबंधन समितियों को करना है। अगली खबर हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में मिली खामियां। यहाँ पर बताया गया कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के समूखा की 24 जनवरी को आयोजित परीक्षा के हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में दिए गए विकल्प अशुद्ध व अनुयुक्त बताए जा रहे हैं। भाषाविद व समीक्षक आचार्य
पृथ्वीनाथ पांडे ने प्रश्न पत्र की खामियों को बताते हुए कहा कि जब किसी विकल्प में अनेक उपयुक्त उत्तर हो तब परीक्षार्थियों के सामने असमंजस की स्थिति रहती है। अगली खबर डीएलएड परीक्षा परिणाम को लेकर है। डीएलएड 2019 में 95,000 पास और 71,000 अनुत्तीर्ण। कल ही मेरे द्वारा आपको जानकारी दे दी गई थी शाम को ही कि परीक्षा परिणाम पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। परीक्षा परिणाम अपलोड किया जा रहा है। कल सुबह तक आपको परिणाम देखने को मिल जाएगा। आप लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं इस चैनल की तरफ से। तो जो बताया गया था वही हुआ है। आप लोग देख सकते हैं कम्युनिटी पोस्ट में मेरे द्वारा कल ही पोस्ट कर दिया गया था। अगली खबर यूपी SSSC की है। अब तक की सबसे बड़ी खबर है। यूपी SSSC के द्वारा 2016 से लेकर 2020 तक 24 भर्ती परीक्षाएं पेंडिंग है अभी तक। 2020 में किसी नई भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ, तो 24 पेंडिंग है। उसमें से 2 की कार्रवाई पूरी कर ली गई, 22 बाकी हैं। तो इसके लिए प्रतियोगी छात्र धरना प्रदर्शन करने की सोच रहे हैं। इधर किसान आंदोलन चल रहा है, इधर धरना प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार 2022 की चुनाव का लाभ लेना चाहती है। तो लाभ के लिए किसी भी प्रतियोगी छात्र का करियर बर्बाद नहीं करना चाहिए, मेरी जहाँ तक मानना है, मेरा जहाँ तक सोच है। मैं अपने आधार पे आपको सारी जानकारी दे रहा हूँ। मैं इधर उधर की बातें नहीं करता हूँ, सत्य बोलता हूँ, फैक्ट बोलता हूँ। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि इसके लिए प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन की तैयारी चल रही है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग प्रतियोगी छात्र कूच करेंगे, वहाँ पर अध्यक्ष से मिलेंगे। उसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। प्रतियोगी छात्रों का कहना है इसके लिए तिथि जल्द ही निर्धारित की जाएगी। तो आप लोग लगे रहें। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की मंशा साफ है कि सारे परिणाम हम मार्च-अप्रैल माह तक घोषित कर देंगे, लेकिन ज्वाइनिंग अप्रैल से पहले किसी को नहीं मिलेगी। अप्रैल से प्रक्रिया ज्वाइनिंग के संबंध में शुरू होगी। तो यह अब तक की सबसे बड़ी खबर है, इसलिए आप लोग तैयार हो जाएं। आपको इसके लिए प्रदर्शन करना पड़ेगा, लेकिन प्रदर्शन तभी करिएगा जब आप शांतिपूर्वक करिएगा। अगर शांतिपूर्वक नहीं करेंगे तो आपकी संख्या कम रहती है और आप पर लाठी बरसने लगती है। तो संख्या जब ज़्यादा रहती है तब आप लोगों को कुछ लाभ होता है। तो शांतिपूर्वक धरना करिएगा और इसका लाभ उठाइएगा। आगे कोई जानकारी मिलेगी चैनल के माध्यम से दी जाएगी। इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद।